Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. This is the part 2 of cirrhosis of liver और आज इसमें हम अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इसी के बारे में डिस्क्राइब करना है। अगर कोई स्पेसिफाइड बिलियरी या कोई और नहीं पूछा हुआ है आपको तो आपने अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस के बारे में ही डिस्कशन करना है। मोस्ट अवेटेड वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज का। कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर देना है कि आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पता होगा आपको। अच्छा, पिछले में हमने उसकी मेन पैथोजेनेसिस और आपका मेन क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब कर दी थी। अब हम इसमें स्पेसिफिकली अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस की बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि आपका जो सिरोसिस हो रहा है मेन किस वजह से हो रहा है, लिवर इंजरी की वजह से। लिवर में इंजरी हो रही है, इसी वजह से वहाँ पे फाइब्रोटिक नोड्यूल बन रहे हैं। तो लिवर इंजरी के साथ साथ एक्यूट और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है उस बंदे में, इसीलिए वो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस कहलाता है। वो बहुत टाइम से शराब पी रहा है या बहुत कम टाइम से बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है तो सबसे पहले उसमें स्टीएटोसिस की कंडीशन आती है। स्टीएटोसिस विल कन्वर्ट इनटू हेपेटाइटिस अगर कॉज रिमूव नहीं किया, और सबसे लास्ट में आता है सिरोसिस। यहाँ से ये वापस रिवर्सिबल कंडीशन है। सिरोसिस अगर प्रोलॉन्ग हो गया ना फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता, फिर ये इरिवर्सिबल बन जाता है। तो अल्कोहल आपकी बॉडी में सिरोसिस कैसे कॉज करता है, इससे पहले आपको ये जानना है कि अल्कोहल आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज कैसे होता है। तो इथेनॉल मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो ये जो इथेनॉल है आपका C2H5OH, ये लगभग 1 ग्राम इसका 7 किलो कैलोरी आपको देता है, पर इसका फ़ायदा नहीं है कोई। ये न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी कोई नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में ये टिकता ही नहीं है। आपकी बॉडी में अल्कोहल स्टोर ही नहीं हो सकता। और इसका मेटाबॉलिज्म आपका 90% मेटाबॉलिज्म अल्कोहल का कहाँ होता है, लिवर में होता है, इसलिए इसका डायरेक्ट इफेक्ट लिवर पे है। तो शुरू बात करते हैं। इथेनॉल आपने लिया इंटेस्टाइन में उससे वो कहाँ चला गया, लिवर में चला गया। लिवर में 2 एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये 2 एंजाइम ही आपका लिवर में पूरा मेटाबॉलिज्म करते हैं। इथेनॉल लिवर में गया, लिवर में वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया ADH की प्रेजेंस में। यहाँ पे NADH में कन्वर्ट हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद एल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे एसीटेट है। एसीटेट ALDH की मदद से हुआ, यहाँ पे भी सेम रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है। ये साइटोसोल में हो रहा है, मतलब सेल का जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसमें हो रहा है। ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। उसके बाद लास्ट प्रोसीजर ये है कि एसीटेट या तो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा या अदर कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन है ये NAD और NADH। ये जब आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो मेन ये सिरोसिस कॉज कर रहा है। अब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिसमें आपको ज़्यादा चांसेस है लिवर सिरोसिस होने के। सबसे मेन बात तो ये है कि सब लोग जो रोज़ शराब पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं, उनको सबको सिरोसिस नहीं होता। उनमें से सिर्फ 10 से 15% लोगों को सिरोसिस होता है। वो आपके ड्रिंकिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करता है। अगर आप 60 से 80 ग्राम अगर आप एक दिन में आपका अल्कोहल ले रहे हो कंटिन्यूसली 10 साल तक, तो बहुत चांसेस है आपके सिरोसिस होने की। उसमें भी पहले सिरोसिस नहीं होगा, पहले आपका फैटी लिवर की कंडीशन आएगी, फिर हेपेटाइटिस होगा, फिर सिरोसिस होगा। अच्छा, क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है? क्वालिटी आपकी इथेनॉल की ब्रांड पे डिपेंड नहीं करती है। वो अब उनकी मर्जी है कि वो कैसी क्वालिटी का यूज़ करते हैं अपना अल्कोहल उसमें। अच्छा, क्वांटिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्की ब्रांडी 40-50%, इससे ज़्यादा किसी में भी इथेनॉल नहीं होता। और सबसे कम आपका बियर में होता है, लगभग 4-6% इतना। ठीक है जी, तो ये डिपेंड करता है आपका कि आप क्या पी रहे हो, विस्की पी रहे हो, बियर पी रहे हो। ये ब्रांड पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको सिरोसिस होने की चांसेस इस ब्रांड से कम है या ज़्यादा है। फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और फीमेल से ही माल न्यूट्रिस्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, या जिनको GIT की प्रॉब्लम्स है, पैनक्रियाटाइटिस वगैरह है, उनको ज़्यादा देखने को ये मिलता है। इन्फेक्शंस जिनको फ्रीक्वेंट होते हैं, और जीन मैंने आपको बताया जो ADH है ना, ADH जो एंजाइम है, ये भी बहुत अपना उसमें सिरोसिस के लिए देखो कितना अहमियत रखता है, क्योंकि शुरू ही यही कर रहा है आपका मेटाबॉलिज्म, शुरुआत ही इसी से हो रही है। ठीक है, और जिनको फ्रीक्वेंट हेपेटाइटिस हो रहा है, दैट इज़ B और C आपका मेन है जो। ठीक है जी। अच्छा, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस की पैथोजेनेसिस बहुत आसान है। ये डायग्राम से ही आपको सारा समझ आ जाएगा।
या तो इथेनॉल जो है डायरेक्ट लीवर पे एक्ट कर रहा है, 8-10 दिन तक आपने लगातार बहुत खतरनाक तरीके से शराब पिया, उसने डायरेक्ट आपका लीवर पे इफेक्ट डाला। या तो इथेनॉल जब मेटाबोलाइज हो रहा है तब उसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, लीवर पे। मैंने बताया था आपको इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड से एसीटेट बनता है। तो जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा हो जाएगा और उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी लीवर में। अब यहाँ चलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी है यहाँ पे, ठीक है। लिवर फैट बढ़ रहा है आपका, क्योंकि स्टेटोसिस इसी वजह से हो रहा है ना, आपका मेटाबॉलिज्म जब होगा लिवर में ज़्यादा एक्सेस मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहाँ पे फैट बढ़ रहा है। फैट कैसे बनता है वो आपका पीछे चैप्टर 3 उसमें देखना आप। इंक्रीज्ड रिडॉक्स रेशो कैसे इंक्रीज हो रहा है, मैंने यहाँ पे बताया था आपको। ये NAD जो है बहुत ज़्यादा NADH में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रेशो इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे बात करें तो इन्फ्लेमेशन की बात करें तो बेसिकली हो क्या रहा है, लीवर में इंजरी हो रही है, उसकी वजह से नोड्यूल्स बन रहे हैं। तो इंजरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स है या साइटोकाइंस है, इंटरलिकिन्स है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ठीक है। फाइब्रोजेनेसिस हो रही है यहाँ पे, फाइब्रोजेनेसिस भी वही कुफर सेल वगैरह कर रहे हैं, मतलब जो आपकी लिवर इंजरी को बचाना चाहते हैं, पर वहाँ क्या हो रहा है कि लिवर इंजरी बढ़ रही है। रिटेंशन ऑफ लीवर सेल वाटर, एक्चुअल क्या हो रहा है कि अल्कोहल इंटेक की वजह से लीवर का जो सेल है वो वाटर को अंदर रिटेन कर रहा है और इसकी वजह से आपका लीवर सेल क्या हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रही है वहाँ पे। हाइपोक्सिया किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका जो अल्कोहल जो लेते हैं ना लोग, उनमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए हाइपोक्सिया हो रहा है। फैटी लिवर मैंने बता दिया आपको, चैप्टर 3 में इसका आपने फैट कैसे बनता है वो आपने वहाँ पे देख लेना है। तो एज सिंपल एज दैट, ये कुछ फैक्टर्स हैं। पैथोजेनेसिस की बहुत सिंपल है, क्योंकि जो पहले पार्ट में डिस्कस किया गया वही यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। अब पैथोलॉजी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एल्कोहलिक स्टीएटोसिस या फैटी लीवर में मेन क्या होगा, फैटी लीवर मतलब फैट, वहाँ पे फैट के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। फैट का कलर क्या होता है, येलो, तो आपका लीवर कैसा हो जाएगा, येलो, ग्रीजी, फर्म, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो फैट के ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं आपके वहाँ पे, फैट में फैट के सिस्ट बन रहे हैं आपके वहाँ पे, और लेस ऑफनली लाइपोग्रेन्युलोमास भी बन रहे हैं, जिसमें आपके अंदर क्या क्या है, लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, जो हमारे शरीर को या हमारे लीवर को बचा रहे थे, वो सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, और दैट इज कॉल्ड एज लाइपोग्रेन्युलोमास। यहाँ पे आप देख सकते हो फैट सिस्ट, यहाँ पे ये मैक्रोवेसिकल्स है और यहाँ पे माइक्रोवेसिकल्स है। ये आपका पोर्टल ट्राइड यहाँ पे है, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी। अब मैंने बताया था आपको स्टीएटोसिस के बाद क्या होता है, हेपेटाइटिस, अगर कॉज रिमूव नहीं किया तो। हेपेटाइटिस में भी सबसे पहले क्या होगा, नेक्रोसिस होगा वहाँ पे। नेक्रोसिस के लिए आपको एक जब बात जाननी ज़रूरी है, नेक्रोसिस का मतलब कहाँ है, जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। तो लीवर को हमने 3 जोन में डिवाइड कर दिया है, दिस इज़ 1 2 3। यहाँ पे सबसे कम ब्लड सप्लाई आती है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्रोसिस के बाद यहाँ पे मेलोरी बॉडीज़ बनती है, मेलोरी डेन बॉडीज़ बनती है। मेलोरी डेन बॉडीज़ में क्या क्या है अंदर आपके, वही इन्फ्लेमेशन के लिए या शरीर को बचाने के लिए जो आए थे, आपका ईओसिनोफिल्स है, आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपकी मेलोरी डेन बॉडीज़ आपकी वहाँ पे बना रही है। अगर आप इसका डायग्राम देखो तो मेलोरी डेन बॉडीज़ कुछ ऐसी दिखती है ये, पर हेपेटाइटिस के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये और डिजीज़ में, विल्सन डिजीज़ और इन सब चीज़ों में भी ये मिलती है। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन क्या क्या है आपके, दैट इज़ पॉलीमॉर्फ्स है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, आपके साइटोकाइंस है। उसके बाद ये इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन के बाद लास्ट इज़ फाइब्रोसिस। लास्ट में उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी, और फाइब्रोसिस में भी कुछ स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलेंगे, दैट इज चिकन वायर लाइक अपीयरेंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगर ये ब्लू कलर का वायरिंग वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो ऐसी चिकन वायर लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है। तो हेपेटाइटिस में भी 3 चीज़ें थी, पहला नेक्रोसिस हुआ वहाँ पे, मतलब ब्लड सप्लाई कटी वहाँ पे, फिर मेलोरी बॉडीज़ बनी जो कि ईओसिनोफिल से बनती थी, और उसके बाद वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, और इन्फ्लेमेशन के बाद लास्ट इज़ फाइब्रोसिस। अब अगर फिर भी कॉज रिमूव नहीं किया तो लास्ट इज़ एल्कोहलिक सिरोसिस। ऑफ एल्कोहलिक सिरोसिस की हम अपीयरेंस देखेंगे।
अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा है तो मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। मैंने ये भी बताया आपको, साइजेस भी बताया, माइक्रो मैक्रो। अच्छा, इसको दो तीन अलग नाम है इसके, आपके अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस के। लीनिक सिरोसिस बोलते हैं इसको, हॉपनिल सिरोसिस बोलते हैं, न्यूट्रिशनल सिरोसिस बोलते हैं। जिनके मतलब समझ नहीं आएंगे उनको सर्च कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ये सब मैंने सब बताया हुआ है, मैंने इनके साइजेस सब बताए हुए हैं मैंने। आपकी माइक्रोस्कोपिकली क्या हो रहा है यहाँ पे ये भी मैंने बताया है। नोड्यूलर पैटर्न आ रहा है वहाँ पे सेप्टास जो है आपके चेंज हो रहे हैं, डेंस हो रहे हैं। वहाँ पे पैरेन्काइमा में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रही है, वहाँ पे नोड्यूल्स बन रहे हैं। वहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है, नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन एंड बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन। मेलोरी डेन बॉडीज आती है इसमें, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये ऐसा दिखता है हॉबनेल, मतलब कि ऐसा लग रहा है कीलें ठोकी हुई है जैसे, है ना, जैसे जूतों में कीले ठोकते थे ना पहले, ऐसा लगा है। ये असलियत में ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फैट भी है और आपका नोड्यूल्स भी बन रहे हैं। ठीक है जी, ये आपकी इसकी स्लाइड्स में ही हमें ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फैटी चेंजेस है, डक्ट की प्रोलिफरेशन हो रही है जो मैंने अभी बताया आपको। सेप्टास कैसे हो रहे हैं, सेप्टास भी प्रोलिफरेट और थिक हो रहे हैं, पहले थिन थे, ये ऐसे देखने को आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन पूरी अच्छी तरह से की हुई है। ऑब्वियसली हम लैब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, सबसे पहले एलएफटी करवाएंगे। कोई भी लिवर की प्रॉब्लम है सबसे पहले एलएफटी कराओ। आपका एनीमिया हो रहा है, बिलीरुबिनीमिया हो रहा है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है, क्योंकि मैंने माल न्यूट्रिशन के पीछे में बताया है। न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट इन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस इन सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है कि AST जो है ALT से ज़्यादा बड़ा है, ये हमें उसमें देखने को मिलेगा जब आप LFT करवाओगे। आपका GT भी बढ़ रहा हुआ है, यहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब हम करवाएंगे। अब आगे आपका पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस है, बिलियरी सिरोसिस है, बहुत सिमिलर है, पर सबसे मेन जो था वो एल्कोहलिक सिरोसिस था। आपको जो जिसका स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलेगा, ये सबसे मेन था। पिछले में मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोग चाहते हो बिलियरी भी वीडियो बनाओ तो बना दूंगी। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ से, अगर ये एग्जाम्स में आया तो ये ज़्यादा आपको लिखना है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फॉर मोर फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।